हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल होप्स एंड रियलिटी। आज हम लोग क्लास 5 की ईवीएस एनसीईआरटी करेंगे और उसमें हमारा पहला चैप्टर होगा कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। इसमें देखते हैं कि चींटियां जो हैं वो चलते समय जमीन पर कुछ विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं, जिसके कारण जिसे सूंघकर आगे आने वाली चींटियों को जो है वो रास्ता मिल जाता है। तो इसमें बताया गया कि हमने मोस्टली देखा है कि चींटियां जो हैं वो एक कतार में चलती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चींटियां जो हैं वो चलते समय जमीन पर जो है वो एक गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर अदर जो पीछे वाली चींटी होती है उनको रास्ता मिल जाता है। उसके बाद है कि रेशम का कीड़ा जो है वो अपने पार्टनर को बुलाने के लिए क्या करता है कि उसकी गंध से ही कई किलोमीटर दूर से ही वो पहचान लेता है, रेशम का कीड़ा। नेक्स्ट है कि मच्छर जो हैं वो हमारे शरीर की गंध, खासकर तलवे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। क्या होता है कि हम जहाँ भी बैठे होते हैं मच्छर वहीं आकर भनभनाने लगते हैं। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे शरीर की गंध से पहचान लेते हैं। उसके बाद है सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। ये यूरिन से पता कर लेते हैं कि उनके इलाके में अगर कोई दूसरा कुत्ता आ जाता है तो। नेक्स्ट है, ज्यादातर पक्षियों की आंखें जो हैं वो ज्यादातर पक्षियों की आंखें जो हैं वो उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ये हमने देखा कि पक्षी की आंखें जो होती हैं वो सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं, मतलब कि इस साइड भी देख लेंगे और उस साइड भी देख लेंगे। तो जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें जो हैं वो एक ही चीज पर होती हैं। कई पक्षी जो हैं वो अपनी गर्दन बहुत ही ज्यादा घुमाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी पुतली घूम नहीं सकती, तो वो गर्दन बहुत ही ज्यादा घुमाते हैं। उसके बाद है कहाँ, आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। इसके बाद है कि चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी जो हैं वो हमसे 4 गुना ज्यादा दूर तक देख पाते हैं। जो चीज हमें 2 मीटर से दिखाई देती है वही चीज ये पक्षी जो हैं वो 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। ये हम लोगों से 4 गुना ज्यादा देख पाते हैं। उसके बाद है कि दिन में जागने वाले जानवर जो हैं वो कुछ रंग ही देख पाते हैं, पर रात में जागने वाले जानवर जो हैं वो हर चीज को सफेद और काला ही देखते हैं। जैसे कि उल्लू हो गया तो उसको हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेगी क्योंकि वो रात में जागता है। उसके बाद है कि लंगूर जो है वो ऊंचे पेड़ पर बैठकर पास आने वाली मुसीबत, मतलब शेर हुआ, चीता हुआ, इन सबको देखकर जो है वो एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को मैसेज देता है कि मुसीबत आने वाली है। तो ये लंगूर जो है वो आवाज निकालता है मुसीबत आने पर। मछलियां जो हैं वो भी चेतावनी एक दूसरे को खतरे की बिजली तरंगों से देती हैं। नेक्स्ट है कि इसी तरीके से जानवर जो हैं वो कोई भी आपदा आने से पहले उनको जो है वो पता चल जाता है। इसी तरीके से सन 2004 में, दिसंबर 2004 में सुनामी से कुछ समय पहले ही जानवरों के अजीब व्यवहार और चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास जनजाति जो थी वो समझ गई थी। उन्होंने वो इलाका खाली कर दिया और उनकी जान बच गई। क्यों? क्योंकि उनके जो जानवर थे वो बहुत ही अलग बिहेवियर कर रहे थे। नेक्स्ट है कि डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है। डॉल्फिन जो है वो भी आवाजें निकालती है। स्लॉथ जो है वो भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता है। वो क्या करता है कि 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोता है, 17 घंटे सोता है। ये जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। जब ये सारे पत्ते खा लेता है तो पास के दूसरे पेड़ पर चला जाता है। नेक्स्ट है कि लगभग 40 वर्ष की उम्र में, इसकी उम्र जो है वो 40 वर्ष होती है, तो 40 वर्ष की उम्र में ये पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोते ही रहते हैं हमेशा। ये सप्ताह में केवल एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, फ्रेश होने, मतलब 7 दिन में एक बार ही जाते हैं। नेक्स्ट है सोने की अवधि। ये सीटेट में खूब आता है, सोने की अवधि मतलब कि कौन स्लीपिंग टाइम किसका कितना है। तो स्लॉथ जो है वो से वही 17-18 घंटे सोता है। गाय की बात करें तो गाय जो है वो केवल 4 घंटे सोती है। अजगर 18 घंटे सोता है। जिराफ जो है वो 2 घंटे सोता है और बिल्ली जो है वो 12 घंटे सोती है। तो सबसे ज्यादा जो है वो ये स्लॉथ और अजगर सो रहे हैं 18-18 घंटे। नेक्स्ट देखते हैं कि बाघ की बात करें तो बाघ जो है वो अंधेरे में हमसे 6 गुना ज्यादा देख सकता है। जैसे कि उसमें भी था पीछे बाघ, वो चील, गिद्ध, ये सब हमसे
4 गुना ज़्यादा देख लेते हैं, और अंधेरे में ये बाघ जो है वो 6 गुना ज़्यादा देख पाता है। इसकी मूंछें जो होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल होती हैं और शिकार को आसानी से पहचान लेती हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ दूसरे बाघ के यूरिन की गंध से उसको पहचान लेता है। जैसे कुत्तों का एरिया बटा हुआ था वो जान लेते हैं, वैसे ही ये बाघ भी समझ जाते हैं। नेक्स्ट है कि मौके के अनुसार बाघ जो है वो आवाज भी बदलता है। गुस्से में अलग, जैसे कि इसको जब गुस्सा आता है तो ये अलग तरीके की आवाज निकालता है, वागिन को बुलाना हो तो अलग तरीके की आवाज करता है, और कभी करहाना गुर्राना, अलग अलग तरीके की इसकी आवाजें निकलती हैं। बाघ का गुर्राना जो होता है तो ये 3 किलोमीटर दूर से ही सुना जा सकता है। नेक्स्ट है कि हवा से पत्ते हिलना या शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर भांप लेता है। ये बाघ जो है वो समझ जाता है कि ये पत्ते जो हैं वो हवा से हिल रहे हैं या फिर कोई शिकार है, मतलब तो ये समझ जाता है कि दोनों कान जो हैं इसके बाघ के वो बाहर की आवाज को इकट्ठा करने को अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। नेक्स्ट, पक्षी जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। ऐसे पक्षी बताए गए हैं जिनकी आंखें जो हैं वो सामने की तरफ होती हैं, जैसे कि उल्लू है। और सिर के दोनों तरफ आंखें कौन पक्षी की होती हैं? तो कौवा, कबूतर, चील, गौरैया। नेक्स्ट है, जानवरों के कान के आकार और सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। इन्होंने बताया कि जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं, मतलब हम ये देखेंगे कि अगर कान बड़े हैं तो उनकी सुनने की क्षमता जो है वो भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट है कि सर्दियों में छिपकलियां जो हैं वो बहुत गहरी नींद में चली जाती हैं। सर्दियों में छिपकलियां हमें दिखाई नहीं देती हैं, ये शीत निद्रा में चली जाती हैं। नेक्स्ट है कहानी सपेरों की। सीटेट में ये 23 दिसंबर वाली शिफ्ट में तो यही था पूरा, कहानी सपेरों की। इसमें देखते क्या है सपेरों के बारे में। नांग गुम्फन की बात की गई है कि नांग गुम्फन डिजाइन जो है वो रंगोली, कढ़ाई, दीवारों को सजाने के लिए ये कहाँ बनाई जाती है? सौराष्ट्र, गुजरात में, और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। कौन सी? नांग गुम्फन। कहाँ पर? सौराष्ट्र, गुजरात में। कालबेलिया की बात करें तो ये सपेरा वो कालबेलिया जो होते हैं वो अपने बेटियों की शादी में जो है वो तोहफे के रूप में सांप देते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि बीन पार्टी के बाजे, इसमें क्या क्या आता है? बीन आती है, तुम्बा है, खंजरी है, और ढोल आते हैं इसमें। इसमें ढोल को छोड़कर बीन, तुम्बा, खंजरी ये जो है वो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें सपेरा की बात की गई थी, तो इसमें सपेरा कौन से थे? एक तो आर्यनाथ थे, और इनके पिताजी जो थे वो रोशननाथ थे। नेक्स्ट है, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। कौन कौन से? नांग, कुरैत, दुबोइया, अफाई। 4 तरीके के केवल जहरीले होते हैं। इसमें नांग हो गया, कुरैत, दुबोइया और अफाई। सांप जब काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इसके 2 खोखले दांत होते हैं, उसी में पॉइजन रहता है। नेक्स्ट है कि सांप के काटने की दवा जो है वो सीरम बोलते हैं, वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है, और ये सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर आसानी से उपलब्ध होती है। सांप के कान नहीं होते हैं तो ये सुनता कैसे है? ये जो है वो वाइब्रेशन यानी कंपन को महसूस करता है, इसके कान नहीं होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चखने से पचने तक। इसमें क्या है देखते हैं। चखने से पचने तक में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इसमें एक फौजी होता है मार्टिन नाम का, उसको गोली लग जाती है, तो वो इलाज के लिए डॉक्टर वोमोट के पास जाता है। वो क्या करते हैं? इनके इलाज करते हैं इनका, और 9 वर्ष तक इनके पेट के साथ वो प्रयोग करते हैं। इन 9 सालों में मार्टिन जो है वो कार्य भी करते हैं, इनकी शादी भी होती है, और इनके पेट के साथ वो प्रयोग ये करते हैं कि वो जो पेट में इनके गोली लगती है उससे जो एक खिड़की टाइप की बन जाती है, उस खिड़की से ये क्या करते हैं कि पाचक रस निकाल के देखते हैं कि अगर बाहर निकाल के देखें तो पचने में कितना टाइम लग रहा है, या फिर अंदर ही ये फिश वगैरह के पीसेज जो हैं वो डाल के देखते हैं कि अब पेट में पचने में कितना टाइम लग रहा है। वही इन्होंने प्रयोग किए थे मार्टिन के पेट के साथ। देखते हैं खाने की चीज में इन्होंने क्या किया है। देखा है इन्होंने कि पेट में पचने में समय कितना लग रहा है। अगर कच्चा दूध है तो उसको पचने में 2 घंटे 15 मिनट लगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उबला हुआ दूध है अगर, तो उसको पचने में 2 घंटे लगते हैं। पूरी तरह उबला हुआ दूध है तो 3 घंटे 30 मिनट।
कम उबला अंडा है तो वो 3 घंटे में पचेगा, और कच्चा अंडा फेंटा हुआ है अगर तो वो 2 घंटे में, कच्चा अंडा है तो 1 घंटे 30 मिनट में। ये इन्होंने प्रयोग किए थे कि पेट में पचने में, और इन्होंने बाहर भी देखा था कि अगर बाहर रस को निकाल कर उसमें कोई भी फूड डाला जाए तो वो कितनी देर में पचेगा। नेक्स्ट है कि जुकाम होने पर हमें खाना जो है वो बेस्वाद लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी नाक बंद हो जाती है, और हमारी नाक बंद होने से हमें सुगंध नहीं मिलती है, और स्वाद का पता जो है वो हमें सुगंध से ही चलता है। नेक्स्ट, ये हमारी टंग है, इसमें स्वाद का पता कहाँ कहाँ से चलता है वही बताया कि ये जो है वो स्वीट, अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो सबसे पहले हमें मीठे का स्वाद मिलेगा, ये आगे वाले पार्ट से, ये इस वाले पार्ट से हमें, इस वाले पार्ट से मीठे का पता चलेगा। उसके बाद जो है वो साल्टी यानी नमकीन का पता चलेगा, ये रेड वाला पोर्शन, इससे फिर नमकीन का पता चलेगा, और फिर ये पार्श्व किनारे बोलते हैं इनको, इसके बाद जो है वो खट्टे का स्वाद मिलेगा, और फिर सबसे लास्ट में जो पिछला भाग है इससे बिटर यानी कड़वे का। इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि सबसे पहले क्या, तो मीठा हो गया, फिर नमकीन, फिर खट्टा, और उसके बाद कड़वा। नेक्स्ट है खाएं आम 12 महीने। इसमें क्या है कि चीज़ें खराब होने से बचाने के घरेलू उपाय हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि दूध को बचाने के लिए क्या करते हैं, मतलब खराब ना हो तो क्या उबालते हैं, सभी को पता है। पके हुए चावल मान लो अब फ्रिज में पहले नहीं थे तो क्या करेंगे, एक कटोरे में चावलों को डालकर बर्तन के पानी में रख देंगे, पानी के बर्तन में रख देंगे। उसके बाद है हरा धनिया को हम लोग कैसे संरक्षित करेंगे, तो गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं धनिया को। प्याज लहसुन की बात करें तो इसको नमी से बचाकर खुले में रखेंगे। नेक्स्ट है मामड़ी तांड्रा। ये क्या होता है मामड़ी तांड्रा, तो हम आम पापड़ को बोलते हैं। जब भी हम आम पापड़ खरीदने जाएंगे तो याद रखेंगे कि ये क्या, मामड़ी तांड्रा बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है कि शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें जरा सी भी नमी रह गई तो हमारा अचार सड़ जाएगा। आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका हम क्या क्या बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, आम पापड़ यानी दूसरी लैंग्वेज में बोले तो मामड़ी तांड्रा बना सकते हैं, चटनी, टॉफी, रस, ये कई चीज़ें हम लोग बना सकते हैं, और आम को हम 12 महीने तक खा सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो हैं जो 2-3 दिन में खराब हो सकती हैं, तो ये 2-3 दिन में खराब होने वाली कौन सी हैं, दूध है, दही है, हरी सब्जी, ये 2-3 दिन में खराब हो जाती हैं। उसके बाद है जो हफ्ते भर खराब नहीं होती हैं, तो आलू, प्याज, केक, ये 7 दिन तक आराम से चल जाते हैं। नेक्स्ट है कि जो महीने भर खराब नहीं होती हैं, तो आटा, चीनी, तेल, घी, ये 1 महीने आराम से चल जाते हैं। नेक्स्ट है अचार की बात करें तो अचार बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो अचार बनाने के लिए धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, मिर्ची, हल्दी, नमक, तेल, इन सब की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है बीज। इसमें जो है शिकारी पौधे की बात की गई है। शिकारी पौधा है कौन सा, तो ये ऐसे पौधे जो चूहे, मेंढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं, उनको हम लोग शिकारी पौधा कहेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वो है निपेंथिस। ये जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है। जो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, और अगर भारत की बात की जाए तो ये कहाँ पर पाया जाता है, मेघालय राज्य में। इसका आकार जो है वो कैसा होता है, घड़े जैसा होता है, और इसके ऊपर जो है वो पत्ती का एक ढक्कन लगा रहता है, जिससे क्या होता है कि एक तरीके की खुशबू निकलती है, जिससे छोटे जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो इसी में आकर्षित होकर चले जाते हैं। नेक्स्ट है और वो उनका शिकार कर लेता है। नेक्स्ट है जॉर्ज मेस्टल की कहानी। इन्होंने जो है वेलक्रो बनाया था। ये वेलक्रो क्या होता है, इसकी दोनों सतह जो हैं वो चिपक जाती हैं, और खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है, जैसे बस्ता, जूता, पट्टे, सैंडल्स होते हैं, उनमें ये वेलक्रो लगा होता है। नेक्स्ट है कि कौन सी चीज़ या सब्जी कहाँ से आई, तो इसमें देखेंगे हम लोग कि मिर्च कहाँ से आई है, तो मिर्च जो है वो दक्षिण अमेरिका से आई है, और इसको लेकर कौन आया, तो पुर्तगाल देश के व्यापारी के द्वारा मिर्च आई है। कहाँ से, दक्षिण अमेरिका से। आलू टमाटर की बात की जाए तो ये भी दक्षिण अमेरिका से आए। तो क्या क्या हो गया कि मिर्च, आलू, टमाटर ये दक्षिण अमेरिका से आए हैं, और मूंगफली, अमरूद भी दक्षिण अमेरिका से। नेक्स्ट है भिंडी की बात करें, अगर हम लोग कॉफ़ी की बात करें तो ये अफ्रीका से आई है। और उसके बाद बात करते हैं हम लोग गोभी मटर, ये जो है हमारे वो यूरोप से आई है, यानी इनका ओरिजिन हमारे यहाँ कहाँ से आई है। और चाय की बात करें तो वो असम ही है। और सोयाबीन जो है वो चीन से आया है। इसके बाद है कि बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परमल, टिंडा, मेथी, ये जो हैं वो स्वदेशी सब्जियां हैं, ये हमारे भारत की हैं। नेक्स्ट है पानी के प्रयोग में है कि हमने सुना है अक्सर कि मृत सागर में जो है वो इंसान डूबता नहीं है, तैरता रहता। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है वो लवणता ज्यादा होने के कारण वो तैरता रहता है। गांधी जी ने नमक कानून के विरोध में
दांडी यात्रा की थी, कहाँ से की थी? ये अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तट तक। नेक्स्ट है बावली या वावड़ी जो है वो किसको बोलते हैं? तो ये वो सीढ़ीदार कुएं या तालाबों या कुंडों को कहते हैं जिनके जल में सीढ़ियों के सहारे आसानी से पहुंचा जा सकता है। यानी हम बोल सकते हैं कि सीढ़ीदार कुआं या तालाब हैं तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? वावड़ी। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। इसमें क्लास 5 के एनसीईआरटी में कंटेंट थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए 2 या 3 पार्ट में वीडियो अपलोड हो पाएंगी। और आप लोग एनसीईआरटी कंप्लीट करते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।